राम राम आप सभी को। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिए मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी भी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सब कास सुनी सब सिए सासु, आयऊ जनक राज निवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सब आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रानिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन देकर आसन लाकर दिए। सीलो सनेहु सकल दुहोरा, द्रवहि देखी सुनी कुशिल कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही लख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुंदर कठोर ब्रज सी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और दोनों में शोक के और प्रेम के आंसू हैं। दुख के आंसू इसलिए हैं कि दशरथ जी भी जा चुके हैं और उनके दामाद और बेटी को वनवास मिला है, और प्रेम के इसलिए कि वो समधनों से मिल रही हैं, अपनी बेटी को देख पा रही हैं, तो ये प्रेम में के आंसू हैं। और अपने पैरों के नाखूनों से ज़मीन खुरदने और सोचने लगी। मतलब बैठी हुई हैं, क्या बात करें, समझ में भी नहीं आ रहा। तो होता है ना कि कुछ लोग करते हैं, आदतें होती है किसी के पैर हिलाने की जब बैठे बैठे, किसी के हाथ की, तो इस तरीके से वो नाखूनों से अपने खरोंच रही हैं पैरों को इस तरीके से। सबसे राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु वेश बिसुरति। सिए मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पे फेनु फोर पबिटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके बसी हुई है, सब जगह दिख रही है और दुखित हो रही है। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को ब्रज की टोंकी से फोड़ देता है। ब्रज की टोंकी से फोड़ रहा है। अत्यंत अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रही हैं। वो कह रहे हैं कि विपत्ति पे विपत्ति आ रही हैं। सीधे साधे लोगों के साथ, अच्छे सच्चे लोगों के साथ भी विधाता जो है इस तरीके से हो रहा है उनके साथ। सुनिए सुधा देखिए ही गलल,
सब कर तूति कराल, जह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहाँ कहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही मिलता है। वो कह रहे हैं कि हर जगह जो है विष ही विष, नेगेटिव लोग ही मिलते हैं। और कैसी विधाता की रीति हो जाती है कई बार कि इधर उधर सब जगह हमें बहुत कम अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल पाते हैं। नहीं तो हर जगह ही ऐसे लोग हैं। और अच्छे लोग मानसरोवर में हंस जो होता है मानसरोवर में मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, जबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सुनि सा सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के समय के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली और विवेक शून्य है। कौसल्या कहे दो सुना काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाऊ। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। सुख और दुख, हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रचाई शीस सब ही के, उत्पत्ति तिथि ले बिहा स्वामी के। देवी मोह बस सोचिए बाधी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और ले संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सभी उसी के अधीन है, परमात्मा के ही अधीन होता है। ये जो भी हमारे साथ होता है वो पहले से ही लिखा हुआ है और सब कहते हैं ना प्रारब्ध में है, वही हमें सहना पड़ता है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। वो निश्चित ही है कि जो होना है वो होके ही रहता है। भूपति जी अब मरब उरानी, सोचिए सखी लखी निज धानी। सिए मातु कह सत्य सुबानी, सुकृत अवधि अबधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती है वह तो है सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं, स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति राजा महाराजा दशरथ जी की ही तो पत्नी हैं, ही तो रानी हैं। फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। आप
ये सब बात आप ही कह सकते हो, क्योंकि आप ठहरी दशरथ, महाराजा दशरथ की पत्नी। लखनु सिए लखनु रामु सिए जाहूँ बन, बाल परिणाम न पोचू, गह बरी कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। देखिए, माता भी एक दूसरे की संतान के लिए कितना सोच रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम दूसरे के बच्चे के बारे में भी सोचें, अच्छी विचारधारा रखें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय राम, जय जय राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम भज, सीता राम, सीता राम भज मन, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम भज मन, सीता राम, जप मन राम, सीता राम। तो आज हमने चौपाइयाँ 2 पढ़ी हैं। एक पढ़ी है 281 और 282 हो गई हैं 2 चौपाइयाँ। फिर मिलते हैं कल आपसे, तब तक जय श्री राम।